साइन तो दी ना। अरे ये आवाज ये कैसे हो गया? और ऊपर आएगा ना। ये तो है वैसे ही हो रहा है। सही लॉक नहीं। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? आवाज आ रही है प्लीज? हाँ आ रही है, चलो सिमरन ने रिप्लाई दे दिया। इसको सही करो, सर के हिसाब से करो। ऋषभ चलो इसको घुमाओ, चलाओ, हटो थोड़ा सा इसके ऊपर होगा। ऋषभ इसको हैंडल वो हाँ हाँ सही है, सही है। चलिए स्टूडेंट, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम क्लास थोड़ा डिले स्टार्ट हो रहा है और मैथ्स की अभी नहीं लेंगे। अभी मैं लेने जा रहा हूँ फिजिक्स की क्लास। तो ग्रेविटेशन ऑफ फिजिक्स में कर रहे थे, इसमें कैप्लर्स थर्ड लॉ तक हमने देखा था और कैप्लर्स थर्ड लॉ में क्वेश्चन भी किया था कि कितने दिन होंगे अर्थ के रोटेशन के, अगर पृथ्वी और अर्थ के बीच की दूरी जो 4 गुनी हो जाए तो एक साल में कुल कितने दिन होंगे। 2000 के ऊपर कुछ दिन आ रहे थे। यहां तक मैंने स्टॉप किया था। आज की क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डील करेंगे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डील करेंगे। तो आज की पहली जो हेडिंग होगी वो होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हेडिंग डाल दीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, डाल दिया। अब देखिए, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह की जगह वस्तु कर लो क्योंकि ये सब पे लागू होगा। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को प्रत्येक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है अपनी ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, एवरी बॉडी attract the
another body by a force, this force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to a square of distance between them. A square of distance between them. तो ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों बॉडीज के बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और बेहतर दिखेगा। हाँ ठीक है। ओके नाउ अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट एक लगा देते हैं जी। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट जी लगाते हैं और ये होगा m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, और जी का एक खास नाम है, जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर यूनिवर्स। ठीक, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में ये मान जो है वो नहीं बदलेगा। पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे इस जी का मान नहीं बदलता है। जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जी का मान किस साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था? Who was the scientist gave the value of G? G का मान किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो G की वैल्यू होती है, अच्छा पहले इसकी यूनिट को हम समझ लेते हैं फिर वैल्यू को लिखेंगे। G को यहीं छोड़ देते हैं, इसको इधर भेजते हैं। FR स्क्वायर m1 इंटू m2, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, डायमेंशन देखते हैं क्या होता है। फोर्स के लिए डायमेंशन होगा mlt माइनस 2 और लेंथ ये l स्क्वायर हो गया और यह मास के लिए ये m स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो ये ऊपर ले जाएंगे m पर पावर -1 l पावर 3 और t टू द पावर -2। m पावर -1 l पावर 3 और t टू द पावर -2।
ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब इसका मान देखते हैं। जो g की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है, ये पूरे ब्रह्मांड में यही रहेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यस, किसी ने लिख दिया है, हु फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, और अभिषेक यादव ने लिखा है। ओके, तो अभिषेक यादव ने लिखा है इस चीज को। ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश, स्टूडेंट बिल्कुल राइट है। हेनरी कौन है? कैवेंडिश। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने इसको किया था। ठीक है, कैवेंडिश वॉज द साइंटिस्ट हु जस्ट रिटन। कहां से ये ऑफ होगा? चैट। चलिए, तो इसको हटा देते हैं, चैट को। दिख नहीं रहा है, वॉइस नहीं आ रहा बेटा, अभी हटाते हैं चैट को। चैट मैंने एक्चुअली ओपन कर दिया था तो वो चला गया था। क्यों नहीं हट रहा है? बुला ये चैट में। तो इसकी कैवेंडिश ने किया था, जितना दूर यहां दिख रहा है वो मैं कर दे रहा हूं। कैवेंडिश हेनरी कैवेंडिश ने इसको बताया था, न्यूटन ने नहीं बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू को बताया था। ये स्क्रीन पे से चैट को हटा दो, पता नहीं कहां से आया। हट ही नहीं रहा। वॉल्यूम वाला नीचे पर बटन दबा है। बार बार वॉल्यूम वाला जा रहा है। वॉल्यूम वाला नीचे बटन दबाए ना। फिर से ऑफ करता हूँ तो लॉक हो गया क्या इसका? कोई लग रहा है। ऑफ कर दो। बटन क्यों नहीं दबा है? ये बटन ही नहीं आ रहा। ये क्रॉस बना है ना भाई, क्रॉस नहीं दब रहा है। यहीं से तो जाएगा क्रॉस से, और कोई ऑप्शन नहीं है। सर के पास ले जाओ, तभी नहीं है कहीं। सर ये क्रॉस वाला हटाइए, जा ही नहीं था।
या तो गई चैट बंद करना, हटाना है इसको। क्यों नहीं जा रहा ये? यही जो क्रॉस बना है इसी से जाएगा ना। बेटा 1 मिनट में फिर से ऑनलाइन आ रहे हैं। पूरा काटना पड़ेगा। कैसे काटा जाए यार? बेटा सिर्फ चैट्स ही दिख रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए क्या दबा दिया यार ये। अब सही है। चैट्स नहीं दिख रहा। लो आइए साउंड एक बार चेक करेंगे। ठीक। ओके मैम, चलिए वापस आते हैं अपने स्टडी पे। तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसके बाद जो चीज हमको पढ़नी है वो है ग्रेविटेशन। अच्छा, इस पे कहोगे कि सर क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत अगर पूछा जाएगा तो आप इसको कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर लगेगा तो न्यूमेरिकल के ऐसे ऐसे वैल्यूज होंगे कि जो उसको कैलकुलेट करना मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो डायरेक्ट वो नहीं पूछता है, डायरेक्ट कभी नहीं पूछा गया है। आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा जाएगा, जैसे कि कह रहा है कि मास जो है, दो बॉडीज है, उनके मास को दोगुना कर दिया गया और उनके बीच की दूरी आधी कर दी गई, तो नया बल कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन को लिखो, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा उनके द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं। दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा उनके द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं, तब नए बल का मान क्या हो जाएगा। नए बल का मान क्या हो जाएगा। ठीक, इफ the distance between two bodies becomes half, their masses becomes 2 times, what will be the new force? What will be the new force? Okay, now बनेगा कैसे, इसको समझ लो। देखो, F पुराना वाला बल हुआ, तो M1 इंटू M2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, R²। M1 इंटू M2 अपॉन R²। और जब नया बल होगा G, ये 2M1 ये 2M2 दोगुना हो गया मास, और दूरी क्या हो गई, आधी हो गई,
तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो f डैश इक्वल टू g, ये 2 2 जब 4 हो गया, m1 इंटू m2, और ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 4, r स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब ये यहां के इंटू हो जाएगा 16 m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, 16 m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, विच इंप्लाई दैट f dash is equal to 16 g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो फोर्स हमारा क्या था, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पे f रख देंगे, तो f डैश इज इक्वल टू 16f, f डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे 16f, 16f हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के ही आपसे प्रश्न किए जाएंगे। इस तरह के ही आपसे प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके होंगे इसी वे के ही होंगे। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, कैलकुलेशन वाइज ज्यादा नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। जो अगली डिफिनेशन हमारी होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखिए इसको। हिंदी में इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। हिंदी में इसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो। गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण, गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। The acceleration due to the gravitational force, the acceleration due to the gravitational force is called gravitational acceleration, is called gravitational acceleration। ठीक है, तो गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब जैसे ये अर्थ है, ठीक, ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ की रेडियस है। अर्थ की क्या है, ये रेडियस है। ठीक, अब यहां कोई बॉडी आपने रखा, कोई छोटा सा बॉडी रखा, स्मॉल एम मास का, एक स्मॉल एम मास की बॉडी को रखा गया, एक वस्तु को रखा गया। अर्थ का मास जो है एमी है। एमी क्या है, ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ। ये है पृथ्वी का
द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। और ये होगा मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। और ये होगा वस्तु का द्रव्यमान, मास ऑफ बॉडी यानी कि वस्तु का ये द्रव्यमान होगा। ठीक, ओके। अब देखिए, तो बल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कुछ ऐसा है, अर्थ का मास, बॉडी का मास बटे अर्थ और बॉडी के बीच में डिस्टेंस, यानी कि अर्थ के रेडियस का होल स्क्वायर। यही तो होगा, यही चीज होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम अर्थ को ले रहे हैं और ये बॉडी को ले रहे हैं, एमई और ये आर, यही तो कंडीशन लगेगी। बॉडी और अर्थ के बीच की जो दूरी होगी वही तो होगी। यहां तक समझ में आ गई बात सबको? बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये हो जाएगा मास यानी कि बॉडी का मास, एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। अब ये हो जाएगा जी MEM अपॉन RE स्क्वायर। तो M से M हमारा हो गया कैंसिल, M से M क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए, तो G क्या हो जाएगा, G हो जाएगा G ME फिर RE स्क्वायर, ये हमारा G हो जाएगा। ये गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो पृथ्वी पर ये वेरी करता रहता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। It value varies on the surface of earth, वैल्यू बदलती रहती है। ओके, अब देखिए, पृथ्वी पर जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ। कहां पे होगा, अर्थ पे होगा। और जी का मान प्लैनेट टू प्लैनेट बदलता रहेगा। जैसे आप ग्रह को चेंज करेंगे तो जी का मान बदल जाएगा, हर जगह सेम नहीं रहता है। तो जी का यानी एक्सेलरेशन का मान बदलता जाएगा। ये प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, किस प्लैनेट पे आप हैं, मतलब किस ग्रह पे आप हैं, उस ग्रह के द्रव्यमान और उस ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। जैसे जी का मान, अगर हम खुद अभी पृथ्वी पर हैं तो जी का जो मान होगा वो पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ depend upon the mass of earth and the radius of earth। पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पे उसकी डिपेंडेंस होगी बस, और अदर फैक्टर्स पे नहीं होगी। खुद वस्तु के मास पे उसकी डिपेंडेंस नहीं है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वस्तु के मास से जी को कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी छोटी बॉडी के लिए लगता है अर्थ पे, वो किसी भी बॉडी के लिए भी वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। 9.8 सबके लिए रखना है, चाहे वो वस्तु छोटी हो या बहुत बड़ी हो।
अब आते हैं जी के मान में बदलाव किस तरह से होता है, हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। अच्छा, उसके पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे जो इससे संबंधित है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से संबंधित। तो लिखिए, उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताओ, उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताओ जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना तथा त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या की आधी है, तथा त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या की आधी है। लिख लिया? What will be the value of gravitational acceleration at the planet which mass is 4 times the mass of Earth? Mass is 4 times the mass of Earth and radius is 2 times of the Earth. Radius is 2 times of the radius of Earth. ठीक, तो कैसे होगा ये समझिए। जैसे अर्थ पे है जी, अर्थ पे जी कितना है, GME RE², जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी इसी को 10 लिख दिया जाता है न्यूमेरिकल करते समय, कभी कभी इसी मान को हम क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। ये अर्थ पे है, ये स्थिति किस पे है, अर्थ पे है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी पे है। मान लो जी डैश किसी प्लैनेट पे हम लेते हैं, तो MP मैंने लिखा मास ऑफ प्लैनेट। MP का मतलब मास ऑफ प्लैनेट, मतलब ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान। और RP मैंने लिया रेडियस ऑफ प्लैनेट, यानी कि ग्रह की त्रिज्या, रेडियस ऑफ प्लैनेट यानी कि ग्रह की त्रिज्या। ओके, और MP कितना है, जो प्लैनेट का मास है वो अर्थ के मास का क्या है, 4 गुना है। प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के मास का क्या है, 4 गुना है। और प्लैनेट की जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस की क्या है, 2 गुनी है। यही तो बोला गया था कि प्लैनेट का मास अर्थ के मास का क्या है, 4 गुना है। तो प्लैनेट के मास की जगह क्या रख दिया, 4ab। प्लैनेट की जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस की 2 गुनी है, तो प्लैनेट की रेडियस की जगह पे हमने 2r लिखा। ठीक, द मास ऑफ प्लैनेट वाज 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, सो पुट इट द रेडियस ऑफ प्लैनेट वाज 2 टाइम्स ऑफ दिस रेडियस, सो पुट इट। ओके, गॉट इट। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो GME और यहां 2 जा 4RE², तो बेटा ये तो कट गया, 4 और 4 तो क्या हो गया, कट गया वहां पे। तो फाइनली ले दे करके क्या बचा, GME और RE² बचा ले दे करके।
भैया ये तो फिर से वही हो गया ना, फिर से तो ये वही वैल्यू हो गई। इनिशियल जहां से चले थे, घूमते भटकते टहलते हुए वहीं पे तो पहुंच गए, तो फिर से तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9.8 ही तो हो जाएगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। उस प्लैनेट पर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान वही होगा जो कि कहां पे है, अर्थ पे है। मेरे ख्याल से सवाल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है या किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है। ठीक है, हेडिंग हमारी होगी गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन, ये हेडिंग हमारी होगी। हेडिंग होगी गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मान में परिवर्तन। ओके, तो किस किस फैक्टर पे ये वैल्यू चेंज होती है। सबसे पहले तो होती है, इसमें चेंज जो आता है वो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से आता है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ लिखेंगे, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। किसके कारण, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी के वैल्यू में क्या चल जाता है उसको समझिए। तो जैसे हम जान रहे हैं कि ये जो अर्थ है, अब देखिएगा ध्यान से, अर्थ अपने अक्ष पे घूम रही है, रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेशन अर्थ का चल रहा है। तो अपने धुरी पे, अपने अक्ष पे अर्थ लगातार घूम रही है, कंटिन्यूअसली घूम रही है। अगर मैं ये इतने दूर की बात करूं तो ये विषुवत रेखा हो गया, और अगर मैं रेडियस यहां से यहां तक बात करूं तो ये रेडियस हमारा हो गया आरी, ये वाला रेडियस हो गया, ये आरी रेडियस हो गया। लेकिन ये तो इस बॉडी के लिए है, अगर बॉडी यहां पे है तब तो आरी काउंट होगा। लेकिन बॉडी अगर यहां पे है, वस्तु अगर यहां पे है, इस जगह पे है, बॉडी अगर वहां पे है, तब तो फिर हमारा रेडियस बदल जाएगा। फिर अगर यहां कोई सेंटर बनाया जाए तो ये रेडियस नया रेडियस हो जाएगा ना, आर, जो कि इस जो रेडियस है आरी से काफी कम होगा। ये नया रेडियस जो बना है, ये सेंटर कर देते हैं, ओडेस कर देते हैं। तो जो नया रेडियस बना है, नई त्रिज्या जो बनी है, कहा, इस बॉडी के लिए, वो तो इस आरी से काफी कम होगी ना। तो अलग अलग स्थानों पे तो नई नई रेडियस बनती जाएगी, उतने दूर का रेडियस काउंट करेंगे। तो जब ये घूमना शुरू करता है तो मान लो इसकी घूर्णन गति कितनी है, ओमेगा है। तो इसी को जब आप पूरा प्रूफ करते हैं तो आपको क्या मिलता है। प्रूफिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि काफी बड़ी प्रूफिंग है, छोटी प्रूफिंग नहीं है, तो प्रूफिंग पे हम नहीं आएंगे।
आई थिंक कुछ ही समय बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 4 मिनट या 5 मिनट के करीब बचा है। लास्ट के 2 मिनट में आपके टैक्स को पढ़ूंगा, कुछ चीजों को देखूंगा। तो यहां जो जी डैश होगा वो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर और लेमडा होता है। यही वैल्यू होती है, इसी से ये बदलेगा। आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अच्छा, लेमडा बच्चों क्या है? लेमडा ये है, ये लेमडा है। यहां से जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, थोड़ा सा इसको साफ साफ बना देते हैं। ये वाली चीज हमारी लेमडा है बेटा, ये वाला लेमडा है, ये कोण लेमडा है। इसको अक्षांश भी कहते हैं, ज्योग्राफी में इसको अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड, अक्षांश। तो लैटिट्यूड जो एंगल बनाता है बॉडी कहीं पर भी अर्थ पे हो तो अर्थ के सेंटर से वो जो बनाता है, तो वो है लेमडा हमारा। तो इस सूत्र से आपका जी बदलने वाला है। ये नया जी होगा, ये ओरिजिनल जो वैल्यू है 9.8 है, और ये एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है अर्थ का। आर ई क्या है? रेडियस है। और लेमडा आपका वो कोण है, एंगल। तो अब देखिए, अब इस चीज को समझिए यहां पे कि अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं किसकी, यहां विषुवत रेखा की। कहां पे? विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर पे। विषुवत रेखा या इक्वेटर यहां पे। तो विषुवत रेखा पर स्टूडेंट ये जो लेमडा होगा वो शून्य हो जाएगा, अक्षांश हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब cos 0 तो मैक्सिमम होता है, यानी कि जी के मान में मैक्सिमम घटोत्तरी होगी, जी के मान में मैक्सिमम कमी आएगी, बहुत बड़ी कमी आएगी। यानी कि विषुवत रेखा पर जी का मान, विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है, वैल्यू ऑफ जी, वो मिनिमम होती है, न्यूनतम। ये प्रश्न कई बार किया गया है कि विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। और कहां अधिकतम होगा? ध्रुवों पर, पोल्स पे अधिकतम होगा। इतना आप नोट करिए। चूंकि समय अभाव है तो आज के सेशन को हम यहां एंड करेंगे, ज्यादा वक्त हमारे पास बचा नहीं है। इसको आप फटाफट से नोट करिए। चलिए, इस सेशन को हम एंड करेंगे। पेनड्राइव निकाला मेरा, फोन फोन फोन
कौन कौन क्या दफा ये कौन सा बिगड़ा है। किसका लगा एंड नहीं हुआ अभी सेशन चैट बंद होगा तभी तो होगा। कुछ आदमी लगाइए। बंद करिए सर, चैट बार बार ऑन हो जा रहा है। अब ये इनके कैमरा लगा के देखवा लो ना। होप सो कल